राजा हरिश्चंद्र जब सच ने उनसे सब कुछ छीन लिया, अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। हरिश्चंद्र केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य की मिसाल थे। उनके लिए सत्य ही धर्म था और धर्म ही जीवन। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन यही सत्य उनसे सब कुछ छीन लेगा। कहानी की शुरुआत तब हुई जब श्री विश्वामित्र ने उनकी प्रतिज्ञा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। दान में पूरा राज्य मांग लिया गया और हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना राजपाट सौंप दिया। महल छूटा, वैभव छूटा, प्रजा छूटी, पर सत्य नहीं छूटा। पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वह वन वन भटके। भूख और गरीबी ने उन्हें घेर लिया। अंततः उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। खुद को उन्होंने श्मशान में एक दास के रूप में बेच दिया, जहां उनका काम था अंतिम संस्कार के लिए कर लेना। एक रात अंधेरी और तूफानी थी। श्मशान के द्वार पर एक स्त्री अपने मृत पुत्र को गोद में लिए खड़ी थी। वह तारामती थी और मृत बालक उनका अपना रोहिताश्व। वह क्षण किसी भी पिता का हृदय तोड़ सकता था, पर हरिश्चंद्र ने कांपती आवाज में कहा, श्मशान का कर दिए बिना अंतिम संस्कार नहीं होगा। तारामती के पास देने को कुछ नहीं था। उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर आगे कर दिया। आसमान भी उस रात रो पड़ा, लेकिन हरिश्चंद्र का सत्य अडिग रहा। उसी क्षण देवताओं ने प्रकट होकर कहा, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। पुत्र जीवित हुआ, राज्य लौटा दिया गया। सत्य ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, पर अंत में वही सत्य उन्हें अमर कर गया। यही कारण है कि आज भी जब सत्य की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का।